नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट होगा। आप इस चार्ट को देख के बताएं, ये वीकली चार्ट है। अब आप देख के बताएं कि आपको ऐसे स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है। अगर हम यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ भी कर देंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि क्या आपको ऐसे। देखिए, एक रेंज ये है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक सेकेंड। जैसे कि अगर ये जो लाइन है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको सारी देखिए एक लाइन ये है कि प्राइस इस रेंज में काफी समय रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस इस रेंज में रहा है। और फिर अगर हम देखेंगे इसका लाइफ टाइम हाई, अगर आप देखें इस शेयर का, तो लाइफ टाइम हाई यहाँ पर है। ये रहा आपके सामने लाइफ टाइम हाई इस शेयर का। ये रहा ये 293 के आसपास ऐसे अपना लाइफ टाइम हाई किया हुआ शेयर ने। उसके बाद रिटर्न नीचे आ गया है। अब देखिए शेयर ने कभी कोई बढ़त दिखाई है? अब देखिए ये हमेशा ही साइडवेज रहा है। देखिए किस तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ये जो लंबे अरसे तक अगर आप देखें 2005 से लेकर ये पूरा 2021 तक ये एक ही रेंज में रहा है। आप सोचो किसी ने इसके अंदर पैसा डाला होगा तो कितनी बुरी तरह से स्टॉक में फंस गया होगा। आप देख रहे हैं, एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप देख रहे हैं कोई स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके तुरंत उसमें पैसा डाल दें। ऐसे न करिए, क्योंकि क्या होता है कि टेक्निकल जो होता है हमें बताता है कि आपको इस समय इसमें पैसा डालना है कि नहीं। भले वो शेयर स्ट्रांग है, हो सकता है कि उसकी रैली खत्म हो चुकी हो, बुलिश ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो गया हो, लेकिन ये यही तो बताता है आपको कि अब करना है कि समझ लीजिए प्राइस यहाँ चला गया। क्या यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे कुछ चीज ऐसी पॉजिटिविटी दिख रही है कि आपको तुरंत बाय कर लेना चाहिए। चार्ट यहाँ पे आपको नहीं बोलेगा कि आप बाय करें। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला विथ हाई वॉल्यूम, तब चार्ट बोलेगा कि फंडामेंटल अच्छी है, आप यहाँ से अपनी नई बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स का स्ट्रॉन्ग है। और टेक्निकली भी ये शेयर आपको बोल रहा है कि अब आप मुझे खरीद सकते हो, तब जाके आप ऐसे स्टॉक में बाय कर सकते हैं। अभी आप इस शेयर को देखिए, जो यहाँ पे शेयर है सबबंदम स्पिनिंग मिल्स करके। अब आप बताइए कि आप ऐसे स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहेंगे जो कि ऊपर जाने के लिए तैयारी नहीं। लाइन को अगर हम यहाँ पे कर दे थोड़ा सा, ये देखिए ये जो इसका यहाँ पे ये सपोर्ट था, अब यहाँ पे इसके लिए रेसिस्टेंस बच चुका है। सोचिए कितना ये स्ट्रॉन्ग है। पहले बार तो इसने यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग प्रूफ किया कि ये प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रहा है। काफी समय यहाँ पे इसने लगाया। अगर आप देखेंगे तो ये 2021 के जुलाई से लेकर अगर ये ब्रेकआउट हुआ है 2022 के मई में, तो अगर आप मोटा माटी पकड़े तो पूरा एक साल बाद ये सपोर्ट थोड़ा सा वीक पड़ा कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है। सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग था। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये सपोर्ट जो था रेसिस्टेंस बन गया है। अब आप यहाँ से देखिए, अगर आप देखेंगे 2022 के जून से लेकर और यहाँ पे 2024 का दिसंबर, यहाँ तक ये सपोर्ट, यहाँ पे इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश की गई है। बायर्स यहाँ पे सोच रहा होगा कि ये स्टॉक अच्छा है, उसके नजर में, एक बायर्स की नजर में स्टॉक उसको अच्छा लग रहा है कि बार बार इस रेंज के पास आ रहा है, लेकिन सेलर्स यहाँ पे भारी मात्रा में कंटिन्यू इस शेयर्स को सेल करते जा रहे हैं। उनको अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव बैठे, जैसे बायर्स यहाँ पे आ रहा है वो तुरंत यहाँ पे सेलिंग करने लग रहे हैं, जिसके से प्राइस नीचे गिर जा रहा है। फिर भी यहाँ पे काफी समय आप देखेंगे, अगर ये लाइन देखिए यहाँ भी एक सपोर्ट था। ये रेंज में रह के ट्रेड कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये उस सपोर्ट को ही ब्रेक कर दे रहा है। एक रेंज में ट्रेड किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर एक रेंज में ट्रेड किया, फिर सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर अभी एक रेंज में है। देखिए कहाँ पे ब्रेकआउट देता है। अब इसके लिए आपके फंडामेंटल्स होना चाहिए कि फंडामेंटल कैसा है, स्ट्रॉन्ग। क्या ये जब हमें ब्रेकआउट भी दिया तो क्या हमें इसे बाइंग करनी भी चाहिए या नहीं, या फिर इसे हमें अवॉइड कर देना चाहिए। आइए हम इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा देखते हैं। ये ना आपके सामने फंडामेंटल्स शेयर का। सबसे पहले आप इसके मार्केट कैपिटल को देखिए। इसका मार्केट कैपिटल कितना है? 49 करोड़, मात्र 49 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये बहुत ज्यादा छोटी है। बहुत ज्यादा छोटी कंपनी, 49 करोड़ की कंपनी है। कंपनी की डेट 139 करोड़ का डेट है। एक बार बहुत बड़ी कंपनी होती है और कहीं उनका डेट ज्यादा भी हो जाता है, तो कंपनी का ना जब उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा तो वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता देख सकता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो तुरंत ही नहीं गिर जाएगी कंपनी, तुरंत ही कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन जब ये इतनी ज्यादा छोटी कंपनी है, उसको 139 करोड़ का डेट है, आप सोचिए यहाँ पे अब आपको ना कुछ पॉजिटिव नहीं दिखेगा। अगर अब भी आप इसके ना रेड फ्लैग को इग्नोर करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने अपने पैसों को खुद ही उठा के कच्चे के डिब्बे में फेंक दिया। आप नहीं चाहते अपने पैसे से, आपको प्यार बिल्कुल भी नहीं है।
आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव दिख जाए तो कहिएगा। अब देखिए इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए, इसकी सेल्स ग्रोथ क्या है, नेगेटिव में, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में। स्टॉक पी कब नहीं होता यहाँ पे, जब इसका जो बॉटम लाइन है यानी कि उस 25 साल शेयर्स जो कंपनी है अगर वो लॉस बुक करती है तो स्टॉक पी नहीं होता। यहाँ नहीं, मतलब इसने लॉस बुक किया हुआ है। अब इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, 151 चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब नेगेटिव तो प्राइस इतनी कैसे भाग रही है, इसके पीछे भी क्या सीन है वो भी हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि ये जो यहाँ पे, एक सेकेंड हम यहाँ पे आते हैं, ये प्राइस यहाँ पे क्यों टिकी हुई है, डायरेक्टली क्यों नहीं गिर जा रही, इस पे भी हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। सबसे पहले आप इसके सेल्स पे नजर डालिए। अब आपको क्या लग रहा है, ये 2016 में इसने 205 करोड़ का यहाँ पे क्या किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था इस कंपनी ने, ठीक है। अब मात्र 26 में अप्रोक्स 11 to 12 इयर्स के बाद भी कंपनी 264 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब ये एक मजाक है कंपनी के लिए, मैनेजमेंट हंसी का पात्र बन सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 11 से 12 साल हो गए, इतना लंबा पीरियड है कि कंपनी प्लस से मस नहीं हो पाई। वो यहाँ पे मतलब सोचिए ना, यहाँ पे वो 100 करोड़ भी आगे नहीं जा पाई। कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है, ना ही उनके प्रॉफिट में कोई ग्रोथ है। कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे गिरती हुई दिख रही है। सोचिए उनकी सेल्स पूरी तरह गिरी हुई है। ग्रोथ की तो यहाँ पे बैंड बजी होगी ना, देखिए ग्रोथ की तो पूरी तरह से यहाँ पे बैंड बजी हुई है। और इनका अगर आप EBITDA मार्जिन पे नजर डालेंगे, देखिए एक टाइम था कि यहाँ पे 17% था और आज का दिन देखिए सिर्फ मात्र 4% का इनका EBITDA मार्जिन रह गया है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कंपनी कई सालों से यहाँ पे लॉस बुक कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, लॉस बुक कर रही है। लेकिन जब कंपनी पॉजिटिव में थी तो यहाँ पे डिविडेंड दे रही है। जब आप यहाँ पे मिच्योर कंपनी नहीं बन पाए, आपको खुद पैसे की जरूरत है, आप खुद डेट है आपके पास, तो आपको डिविडेंड लेने की क्या जरूरत है, आप क्यों डेट ले रहे हो। इसी पैसे को री इन्वेस्ट करके कंपनी को ग्रो करो। कंपनी को जब आप ग्रो करोगे तो जिस भी पब्लिक के पास, रिटेलर्स के पास, इन्वेस्टर के पास आपके शेयर है वो खुद ग्रो करेंगे, उनके पोर्टफोलियो खुद ग्रो करेगा, वो खुद खुश रहेंगे आपके शेयर से। डिविडेंड से कोई खुश नहीं हो जाता। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप कर्ज ले रहे हो, तो फिर आपको डिविडेंड देने की क्या जरूरत है। सीधी बात है, अगर आप कर्ज ले रहे हो तो डिविडेंड देने की क्या जरूरत है, ये सीधी बात है। अब हमें ये लग रहा है कि आप कर्ज लेके डिविडेंड दे रहे हो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग कंपनी यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी का ना, कंपनी के सेल्स में कोई ग्रोथ है, ना EBITDA मार्जिन में, ना प्रॉफिट में। कंपनी 4 साल से यहाँ पर लॉस बुक कर रही है। अगर हम इसके बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में आप देख ही रहे हैं कि कंपनी के बोरिंग्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी के फिक्स असेट नहीं बढ़ रही है। कंपनी अपने फिक्स असेट को सेल कर रही है। अगर आप देखें 2016 में 130 करोड़ का इनका फिक्स असेट था, जो कि 2026 में मात्र 118 करोड़ का इनका फिक्स असेट है। मतलब कंपनी अपने फिक्स असेट को सेल कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि अगर कंपनी कैपेक्स नहीं करेगी तो उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी। रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, जब ये कैपेक्स करेगी, फिक्स असेट खरीदेगी, जो जिससे इनका रॉ मटेरियल बनेगा उसके लिए ये कैपेक्स करे, उसी से तो यहाँ पे इनका कोर बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा। लेकिन इनके जिस तरह से ये फिक्स असेट को सेल कर रहे हैं उस हिसाब से साफ साफ दिख रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा लापरवाह है। थोड़ा हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। ये इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा लिंक करेंगे, जो यहाँ पे इसका करंट प्राइस, कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है इसको, और हम यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास अगर आप देखें तो इनके पास मोटा माटी यहाँ पे 50% की होल्डिंग है, और यहाँ पे अगर इनके पास देखें तो इनके पास यहाँ पे 50% की होल्डिंग इनके पास भी है, पब्लिक के पास। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, सिर्फ 2823 इतने ही शेयर होल्डर्स है। मतलब अभी ये ना पब्लिक के हाथ में गया नहीं है, ये शेयर अभी घर घर बटा नहीं है। आपको साफ दिख रहा होगा कि शेयर अभी घर घर बट नहीं पाया। अगर यही शेयर ना नॉविस ट्रेडर के पास आ गया होता तब तो अभी तक इसकी जो शेयर प्राइस है ना ये बैंड बच चुकी होती, इसकी ना बैंड बच चुकी होती, ये कोलैप्स कर जाएगा। अभी देखिए क्या होगा मालूम है, इसमें कैसे भी हो सकता है। एक यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीज इसमें पॉसिबल हो सकती है। अब मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने वहां देखा कि सिर्फ इतने छोटे नंबर
के शेयर होल्डर से पब्लिक, मतलब कि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग ने बड़ा बड़ा यहाँ पे परसेंट ले रखा हुआ है। ठीक है, इसके अब धीरे धीरे क्या होगा, शेयर प्राइस जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, तो क्या तब जाएगा रिटेलर्स की नजर में। तो रिटेलर्स, जो नॉविस रिटेलर्स है, नॉविस ट्रेडर्स है, वो देखेंगे अरे वाह ये शेयर गिरा तो था लेकिन ऊपर तो गया। उनकी यही माइंडसेट होती है कि अरे गिरा तो था, ऊपर गया, इसने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक तो किया। लेकिन ये सारी चीजें नहीं देखते कि रेसिस्टेंस कैसे ब्रेक हुआ, किस वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ। अगर ब्रेक भी हुआ तो क्या जस्ट ऊपर उसकी रेसिस्टेंस तो नहीं, ये सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे। अब वो खरीदना स्टार्ट करेंगे। जब वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे प्रमोटर्स और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे, वो सेल करना स्टार्ट करेंगे, तुरंत वो अपने शेयर्स को खाली करने लगेंगे, और फिर यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और सारे शेयर्स यहाँ पे पब्लिक को चिपका दिए जाएंगे। आप ना ऐसी चीजें आपको बहुत सारे शेयर्स में पिक्चर देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पिक्चर सेम देखने को मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो धीरे धीरे पब्लिक खरीदना स्टार्ट कर देगी। जब पब्लिक खरीद लेगी, अब यहाँ पे फंडामेंटल्स तो है नहीं, ठीक है, अगर आप इनके फंडामेंटल्स तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, बहुत गंदे हैं इनके यहाँ पे इस समय, क्वालिटीज तो है नहीं इनके फंडामेंटल्स की, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर जब प्राइस गिरने लगेगा तभी सेल करने जाएंगे बायर्स, जब कोई बाय करने के लिए रहेगा नहीं। अब जब इस सेल करने जाएंगे, बाइंग बायर्स उधर है ही नहीं, क्योंकि ये तो सेल करके निकल गए, और जिन्हें पता है इसका इन्फॉर्मेशन, वो तो खरीदेंगे नहीं स्टॉक को, ये खुद नहीं खरीदेंगे, तो क्या होगा, प्राइस कंटिन्यू गिरती जाएगी। बायर्स नहीं रहेंगे, सिर्फ सेलर्स रहेंगे, तो प्राइस क्या होगी, कंटिन्यू गिरती जाएगी, क्योंकि खरीदने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ सेलर्स खड़ा है यहाँ पर। तो प्राइस कब गिर के आपके सामने पैनी स्टॉक में इसका परिवर्तन हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे स्टॉक से ना आपको दूरियां बना लेनी चाहिए। जैसे आपको ऐसे स्टॉक्स दिखे, तुरंत स्टॉक को छोड़ के भाग जाए आप, उसके ऊपर नजर ही ना डाले कि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट भी करना है। तो दोस्तों आज के लिए यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।